हेलो फ्रेंड्स, श्वेता ड्रीम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं तो कभी वो फट जाती है, कभी क्रिस्पी नहीं बनती है और साथ ही साथ कभी कभी जो आलू का मिक्सचर होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से कचौड़ी बनाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट कचौड़ी। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 कप के करीब आटा। यहाँ मैंने गेहूं का आटे का प्रयोग किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, यहाँ पर आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है ये 1 बड़ा चम्मच तेल का। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तेल डालने से क्या होता है कि जो कचौड़ियाँ होती हैं वो खस्ता बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हम इस ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे आटे के अंदर और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे और एक डो तैयार करेंगे, आटा तैयार करेंगे, वो भी थोड़ा ढीला आटा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने आटा गूंदने के लिए ठंडे पानी का ही प्रयोग करें हमेशा, क्योंकि गर्म पानी का प्रयोग करने से आटा लास्ट गूंदने के बाद एकदम से अकड़ जाता है, तो इसलिए ठंडे पानी का प्रयोग करना सही रहता है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इस आटे को धीरे धीरे करके पानी डाल कर अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, हमारा आटा अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। हम इसे पानी लगाकर और थोड़ा सा पतला करेंगे अगर जो ये थोड़ा टाइट लगता है। और गूंदने के बाद इस आटे को हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हम आलू का मिक्सचर तैयार करेंगे कचौड़ियों में भरने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार होने ही वाला है। अब हम इस आटे को गीले कपड़े के द्वारा ढककर रख देंगे या किसी बर्तन से ढककर रख देंगे और ढकते वक्त या तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें जिससे आटा सूखा ना हो जाए। तो 15-20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतने हमारा आटा रेस्ट करता है, हम तैयार करेंगे एक आलू का मिक्सचर जिसे हम कचौड़ियों में भर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कचौड़ियों के लिए आलू का मिक्सचर तैयार करना। आलू मिक्सचर बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 1 किलो के करीब आलू। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब आलू का प्रयोग किया है। आप चाहें तो कम आलू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आलू बॉईल कर लिए हैं और इनके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मैश करेंगे। मैश करते वक्त इसमें अच्छे से बारीक मैश करना है, बहुत मोटा मोटा मैश नहीं करना है, क्योंकि मोटा जो मैश होता है जब हम कचौड़ियों के अंदर डालते हैं तो क्या होता है वो फट जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा बारीक मैश करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मोटी गुठलियाँ या दाने ना रहें आलू के, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब देखिए, हमारे आलू अच्छे से मैश होकर तैयार हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम आलू का मिक्सचर बनाते हैं तो वो थोड़ा पतला बन जाता है, तो जिसकी वजह से जब हम कचौड़ियों में उसे भरते हैं तो वो कचौड़ियाँ फट जाती हैं। तो कचौड़ियाँ ना फटें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, साथ ही साथ और आटा भी बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो लगभग जो अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जितना सॉफ्ट आटा हो उतना ही सॉफ्ट हमारा मिक्सचर होना चाहिए, तो हमारी कचौड़ियाँ फटती नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर जो बाई चांस हमारा मिक्सचर पतला हो जाता है या ढीला हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें पोहा मिला सकते हैं। पोहे को कच्चा यानी ऐसे ही सूखा पोहा डाल दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पोहा उसका एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे अच्छे से मिला दें। तो पोहा मिलाने की वजह से बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाता है मिक्सचर भी। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का प्रयोग करा है। आप चाहें तो रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस तेल के अंदर हमने
3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालें। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो आप भी इतने ही धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपकी क्वांटिटी कम है तो कम क्वांटिटी में धनिया पाउडर इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा भूनने देंगे। देखिए हमारी अच्छे से भून जाएगी। जब भी हम सूखा मसाला तेल के अंदर डालते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखे मसाले को डायरेक्ट तेल में डाला जाता है तो बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गैस धीमी रखें, या अगर जो तेल बहुत गर्म है तो गैस बंद कर दें, तभी मसाले उसमें डालें। अब मैंने सब चीज़ें डालने के बाद इसमें आलू का मिक्सचर मिक्स कर दिया है। देखिए इसमें अच्छे से सारे मसाले को डाल देना है। इस प्रकार से करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे जो आलू के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारा मिक्सचर ढीला पड़ जाता है, वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेप करने के बावजूद भी हमारे आलूओं का जो आलू होते हैं उनका मॉइस्चर जा नहीं पाता है, वो पतले रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें पोहा मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक का प्रयोग किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी नमक डाल के हम इसमें अच्छे से इसे मिला देंगे। और साथ ही साथ कुछ अगर जो मोटे मोटे पीस रह जाते हैं आलू के, उन्हें भी दबाकर फोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से ये करना है हमें। अब ये हमारे आलू अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर और धनिया, जो हरा कटा धनिया है, इसे डालेंगे थोड़ा सा। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अजवाइन के पत्ते भी डाल सकते हैं, अगर जो आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हींग भी डालें। कार से अमचूर पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा कचौड़ियों में भरने के लिए। तो अब हम कचौड़ियों के लिए आटे को दोबारा से थोड़ा सा सही से करते हैं, उसमें गूंदना शुरू करते हैं और उसे तैयार करके फिर उसकी गोलियां बनाते हैं। अभी हमारा आटा देखिए कितना अच्छे से हो चुका है। ये आटा हमेशा बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। बहुत ज़्यादा पतला रखने से क्या होता है कि कचौड़ियाँ खस्ता नहीं बनती, और बहुत ज़्यादा टाइट रखने से कचौड़ियाँ फूट जाती हैं। तो इसलिए हम ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी होती है आटे की, जिस प्रकार जितना हमारा सॉफ्ट आलू का मिक्सचर होता है उतना ही सॉफ्ट लगभग आटा रखें, उससे कभी भी कचौड़ियाँ नहीं फटेंगी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या करा है, एक मेजरमेंट के लिए 1 चम्मच से गोलियाँ तैयार कर ली हैं और उतने ही अमाउंट का हमने आटे की गोलियाँ ली हैं और उसमें फिर हमने ये भरे हैं। इससे क्या होता है, एक तो प्रॉपर जितना अमाउंट आना चाहिए आटे की गोलियों के अंदर लोइयों में उतना ही आता है और उससे एक्स्ट्रा नहीं जाता है। अब यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई का प्रयोग किया है तलने के लिए, और साथ ही साथ रिफाइन का प्रयोग किया है डीप फ्राई करने के लिए। लोहे की जो कढ़ाई है, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप जब भी डीप फ्राई करने के लिए कोशिश करें तो एक मोटी कढ़ाई का प्रयोग करें। उससे क्या होता है, एक करारापन और क्रिस्पीनेस आता है आपकी कचौड़ियों के अंदर। अगर जो पूड़ियाँ भी आप क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो मोटी तली वाली कढ़ाई का ही प्रयोग करें। तो इस प्रकार से मैंने ये लोइयाँ देखिए लगभग बराबर अमाउंट की हैं, आलू की लोइयाँ और साथ ही साथ आटे की लोइयाँ। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से भरना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि सही प्रकार से ना भरे जाने के कारण भी कचौड़ियाँ फट जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। देखिए और ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि हमने किस प्रकार से भरी है। हमने पहले लोइयों को गोल करके फैला ली है, उसमें हमारी देखिए इस प्रकार से बंद करना है प्रॉपर तरीके से।
देखिए हाथ से हमारी लोई तैयार हो चुकी है। अब इसे हल्के हाथ से बेलना है। देखिए आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है, बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हम साथ के साथ अपने चकला और बेलन पे भी तेल लगा के रखेंगे ताकि उससे चिपके ना। कभी भी कचौड़ी बनाने के लिए आटे का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आटा जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कढ़ाई में जाने के बाद छूट जाता है और इससे तेल में कालापन आ जाता है, और जब हम कचौड़ियाँ डालते हैं तो वो कालापन उस पर चिपक जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो हम यहाँ पर केवल तेल का प्रयोग करते हैं जिससे चिपकती नहीं है, और बड़े ही आराम से इसको कचौड़ियों को इस प्रकार से बेल लेते हैं। देखिए हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब इस प्रकार से एक एक कचौड़ियाँ मैंने तैयार करती जा रही हूँ। आप देखिए फिर से कि किस प्रकार से भरनी है एक बार और, क्योंकि कचौड़ी भरना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फटे ना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है इसमें। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है हर स्टेप, क्योंकि जरा सी भी गलती होने पर ये कचौड़ियाँ फट जाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और कई बार उनमें फिर तेल भर जाता है और वो जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस स्टेप का ध्यान ज़रूर रखें किस प्रकार से ये भरनी है। और आलू हमेशा ना ज़्यादा पतले हों ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए, और साथ ही साथ आटे को भी अच्छा थिकनेस, सही थिकनेस देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किस प्रकार से ये मैंने अलग अलग प्रकार से लोइयाँ भर के दिखाई हैं आपको। देखिए फिर से किस प्रकार से बेल सकते हैं इसे। ये देखिए हमारी कचौड़ी देखिए कहीं से ही फटी नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने यहाँ पे एक साथ 4 कचौड़ियाँ डाल दी हैं। क्योंकि हमारी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है और इसमें ये चारों कचौड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी। तो देखिए किस प्रकार से ये तल रही हैं। तेल को बहुत ज़्यादा हीट ना कर लें कचौड़ियों को डालते वक्त, क्योंकि कचौड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी रहनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तेल मीडियम गर्म ही हो। बहुत तेज़ गर्म होने से वो एकदम से फट भी जाती है कचौड़ियाँ, साथ ही साथ क्रिस्पीनेस नहीं आता है कचौड़ियों के अंदर। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी एक भी कचौड़ी फटी नहीं है एक साथ डालने के बावजूद भी। देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूल गई हैं और एक भी कचौड़ी फूटी भी नहीं है। तो अब बस ये तैयार है निकालने के लिए और गर्मा गर्म कचौड़ियों का टेस्ट लेने के लिए। तो चलिए अब इन्हें हम निकालना शुरू करते हैं और मज़ा लेते हैं कचौड़ियों का। तो आप भी इस तरीके से कचौड़ियाँ ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं कि आपकी कचौड़ियाँ कैसी बनी और आपको इस तरीके से कचौड़ी बनाकर कैसा लगा। और इसी प्रकार से हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरीके से अगर जो कचौड़ी बनाते हैं तो आपकी एक भी कचौड़ी ना ही फूटेगी और ना ही फटेगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। देखिए हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं सर्व करने के लिए। तो एंजॉय कीजिए मज़ेदार कचौड़ियों को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू।